ये कहानी तब की है जब मैं अपनी मौसी के घर छुट्टियां बिताने गया हुआ था। उस समय मेरी गर्मी की छुट्टियां चल रही थी और मेरी मौसी जी एक डॉक्टर थी, तो उन्हें रहने के लिए एक क्वार्टर मिला हुआ था और वे उस क्वार्टर में दूसरे मंजिल पर रहती थी और उनके फ्लोर पर एक बालकनी थी जिसके पीछे की ओर एक जंगल था और रात के समय उस जंगल से अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती थी। और ऐसे ही एक दिन की बात है जब हम सभी खाना खाकर रात में बालकनी में बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी मेरी मौसी का लड़का हमसे कहने लगा कि किसी में इतनी हिम्मत है कि वो रात के इस समय इस जंगल में अंदर जाए। हम सभी हंसने लगे और कहने लगे कि क्या फालतू बात कर रहे हो, भला कोई इस जंगल में इतनी रात क्यों जाएगा, कहीं कोई जंगली जानवर मिल गया तो शामत पक्की। यह सुनकर सब हंसने लगे। वो बोला कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे स्कूल के दोस्त बताते हैं कि एक बार ऐसे एक लड़का उस जंगल में चला गया था, फिर उसका कभी कुछ पता नहीं चला। और गांव वाले लोग बताते हैं कि उस लड़के को अपने पिता के जंगल में बुलाने की आवाज़ सुनाई आई थी और वो उनकी आवाज़ के पीछे पीछे जंगल में चला गया था और फिर कभी भी किसी ने उसे नहीं देखा। और मैं हंसने लगा कि यह तो झूठी कहानी है, अगर वह लड़का लौटा ही नहीं तो लोगों को किसने बताया कि वह आवाज़ उसके पिता की थी। वो बोला क्योंकि उसके पिता उससे थोड़ी ही दूर पर थे और उन्होंने भी वही आवाज़ सुनी थी, मतलब उनको बुलाने की। उनकी आवाज़ में कोई उनके बेटे को अपनी ओर पुकार रहा था और जब वे दौड़कर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर उनका बेटा नहीं था और इसीलिए कोई भी उस जंगल की ओर नहीं जाता। मैं अपने मौसेरे भाई की यह कहानी सुनकर हंसने लगा कि वाह क्या बात है, जंगल का भूत जो लोगों को गायब कर देता है। और फिर हम सभी उठकर टीवी देखने लगे और थोड़ी देर बाद मैं उस बालकनी में जाकर थोड़ी सी फ्रेश हवा खाने लगा। रात के समय में उस जगह अच्छी खासी हवा चल रही थी और उस जंगल की ओर मैं मुंह करके देखने लगा कि आखिर कौन होगा वो, क्या वो सच था। कि तभी मैंने अपने मौसेरे भाई को उस जंगल की ओर किनारे खड़े देखा। वो मेरी ओर नजर करके हंस रहा था और मुझे इशारे में कह रहा था कि तुम भी यहाँ आ जाओ। मैं चौंक गया कि अभी तो वह टीवी देख रहा था, फिर नीचे कैसे पहुँच गया। और मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ वो नहीं था, तो मुझे लगा कि शायद यह नीचे चला गया है और मुझे भी नीचे बुला रहा है। अब वो मुझे बोला कि अरे देख क्या रहे हो, नीचे आओ थोड़ा सैर करते हैं। मैंने सोचा चलो थोड़ा घूम ले, तो मैंने नीचे जाने के लिए दरवाजा तक गया ही था कि तभी मैंने देखा कि मेरा भाई तो टॉयलेट करके बाहर आया है। और यह देखकर मेरा शक पक्का हो गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं बस यही सोच रहा था कि अगर ये यहाँ है तो वहाँ नीचे कौन है। मैं उससे बोला कि तुम तो नीचे थे ना, इस बाथरूम में कब आए। वो बोला कि मैं तो यहीं था, मैं तो नीचे गया ही नहीं, तुम क्या बोल रहे हो। मैं उससे बोला कि मैं अभी अभी तुम्हें उस जंगल के किनारे देखा और तुम मुझे बुला भी रहे थे। वो बोला मजाक मत करो, तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगा। मुझे पता है कि तुम मुझे डराने का प्रयास कर रहे हो, पर मैं नहीं डरने वाला। इतना कहकर वह टीवी देखने चला गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैंने अभी क्या देखा। उसी रात जब मैं सो रहा था तभी किसी की मुझे पुकारने की आवाज़ सुनाई आई। वो जो भी था मुझसे कह रहा था कि मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो तुम आए क्यों नहीं, देखो जल्दी आ जाओ, फिर हम दोनों साथ में इस जंगल के अंदर घूमेंगे। इस बार यह आवाज़ मेरे भाई जैसी नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे बूढ़े आदमी की थी जो काफ़ी लंबा होगा और बहुत ही ज़्यादा सिगरेट पीता होगा। और रात भर मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर जब सुबह मैंने सबको यह बात बताई तो सबने मुझे कहा कि ऐसा यहाँ होना यह आम बात है और तुम उस ओर ध्यान मत दो और अपना काम करो और भूलकर भी उस जंगल की ओर मत जाना। और उसके कुछ दिनों बाद भी मुझे उस जंगल की ओर से आवाज़ें सुनाई आती रही। फिर कुछ दिनों बाद वह आवाज़ आना रुक गई और इस घटना के कुछ दिनों बाद मेरे पापा मुझे लेने आ गए थे, क्योंकि मेरे गर्मियों की छुट्टी भी ख़त्म होने वाली थी। और उस जंगल में रहने वाले लोग उसे छलावा कहते हैं और जो कोई भी उसके पीछे जाता है वह फिर से कभी लौट कर नहीं आता। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।